सुप्रभात बच्चों, ईश विद्या कार्यक्रम को सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ताजमहल की आत्म कहानी। इसको हम पूर्व अध्याय में पढ़ते थे और उसका जो अंतिम भाग है आज हम पढ़ेंगे। तो ताजमहल अपना आत्म कहानी सुना रही है। तो देखो, मुगल, देखो पेज नंबर 60। मुगल साम्राज्य के ऐश्वर्य के दिन बीत गए। मानव समाज की बर्बरता को देखकर आज मेरा पाषाण हृदय भी क्षिब्ध हो उठा है। तो ताजमहल ये कह रहा है। तो भारतवर्ष को उस जमाने में मुगल शासन करते थे। तो ये मुगल साम्राज्य का जो ऐश्वर्य है, दो अच्छे दिन ये बीत गए। मतलब मुगल साम्राज्य ऐश्वर्य दिन बीती गला। मानव समाज की बर्बरता को देखकर आज मेरा पाषाण हृदय भी क्षिब्ध हो उठा है। तो ताजमहल कौची जे मानव समाजर असभ्यता को देखिकी आज मोर पाषाण हृदय व्याकुल हो उठुछ। तो आज मेरा पाषाण हृदय क्षिब्ध हो रहा है। भारत की असहाय अवस्था को देखकर आज मुझे दुख होता है। तो ताजमहल को दुख लगता है, तो भारत की जो असहाय अवस्था उसको देखकर उसको दुख लगता है। सिनेमा के पट पर मेरी छवि अंकित करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। तो सिनेमा के जो पट पर, तो पर्दे पर उनकी छवि अंकित करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। तल सिनेमा रे बा सिनेमा परदारे ताजमहल को प्रदर्शित करने पाई एठाकू अनेक लोग आसंती, मेरे चित्र उतारते हैं, अर्थात मोर चित्र उत्तोलन करती बा मोर फोटो उठाती। तो ताजमहल इतना सुंदर है, तो उसको सिनेमा तैयार करने के लिए बहुत सारे लोग ताजमहल के पास आ जाते हैं और ताजमहल का तस्वीर को खींच कर लेते हैं और फिल्म बनाते हैं। चित्रकार अपनी तुलिका से मुझे अमर करना चाहता है। जो चित्रकार है अपनी तुलिका के माध्यम से मुझे अमर करना चाहता है। तो ताजमहल ये कह रहा है, जो चित्रकार मैंने निज रचना रे मते अमर करवा पाई चाहूचंती। कवि अपनी रचना में मुझे चिरजीवी बनाने का प्रयत्न करता है। जो कवि है वे अपनी रचना में ताजमहल को चिरजीवी, तो चिरजीवी बनाने का प्रयत्न करते हैं। कवि माने तांकर रचना रे ताजमहल को चिरंजीवी करवा पाई प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न का अर्थ चेष्टा करते, प्रयत्न करते हैं या कोशिश करते हैं। पर मेरा हृदय विदीर्ण होता जा रहा है। तो ताजमहल कह रहा है, मेरा हृदय विदीर्ण होता जा रहा है, मोर हृदय फाटी जाऊँ, फट जाता है, मेरा हृदय फट जाता है। सम्राट और सम्राज्ञी भी अपने भारत की इस दुरावस्था को देखकर म्लान हो रहे हैं। तो ताजमहल ये भी कह रहा है, जिसने मुझे तैयार किया है, जिसने मुझे बनाया है, वे सम्राट शाहजहां। तो सम्राट शाहजहां और सम्राज्ञी मुमताज
वे भी अपने भारत की इस अवस्था को लेकर आपणार भारत को अपने भारत को आपणार भारतर ए दुरावस्था को देखिकरी म्लान हो रहे हैं। म्लान का अर्थ है उदास होना, म्लान। म्लान उदास। तो भारत की ये दुरावस्था को देखकर तो ये ताजमहल महसूस कर रहा है कि सम्राट और सम्राज्ञी, सम्राट शाहजहां और सम्राज्ञी मुमताज भी ये उदास हो रहे हैं। अगर यही अवस्था रही तो दुख के बोझ से, अगर यही अवस्था रही तो दुख के बोझ से मैं ढह जाऊंगा, आज नहीं कल ही। अर्थात ये ताजमहल कह रहा है जब भारत की ऐसी दुरावस्था रहेगी तो मैं ढह हो जाऊंगा, अर्थात मैं टूट जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, आज नहीं तो कल ही। आज ही न हो बा काली मु जदि एभली भारतर दुरावस्था रहे ताले मु निश्चित भावरे नष्ट हो जीवी बा भांगी जीवी। मैं चाहता हूं मुझसे प्रेम का पाठ लेकर, तो ताजमहल चाहता है मुझसे प्रेम का पाठ लेकर भारतवासी एक सूत्र में बंध जाएं। तो ताजमहल ये भी चाहता है भारतवासी एक सूत्र में बंध जाए, सब एकता के बंधन में एकत्रित हो जाए या बंध जाए। तो भारत चाहूँचंती मोट जो ताजमहल चाहूँची जे समस्त भारतवासी माने मो ठारू प्रेमर पाठ नहीं समस्ते एकतार सूत्र रे बांधी जाऊँ बा एकतार सूतारे बांधी जाऊँ बा समस्ते एकाठी हो जाऊँ और अपने देश का कल्याण करें। जब हम सब मिलजुल कर रहेंगे, भेदभाव को हटा देंगे, प्रेम से रहेंगे तो सचमुच भारत का कल्याण ही होगा। तो दिया में समस्ते अनेक शत्रुता को भूली जीवा, दुख को भूली जीवा, हिंसा को भूली जीवा, तेबे आम भारतर कल्याण होबो। एक कथा ताजमहल कहूछि जे जदि भारतवासी माने मो ठारू प्रेमर पाठ नहीं, स्नेह श्रद्धार पाठ नहीं, जदि समस्ते एकतार बंधन रे बांधी हो जिवे तेबे भारतर अशेष अशेष कल्याण। ये ताजमहल कह रहा है अगर हर प्रत्येक भारतवासी जब मुझसे प्रेम का पाठ लेकर भारतवासी एक सूत्र में बंध जाएं और अपने देश का कल्याण करें, ये ताजमहल चाहता है, इच्छा प्रकाश करता है। मुझे किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं, तो ताजमहल ये भी कह रहा है मुझे किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं, मु का सहित प्रतिद्वंदिता करू नहीं। आगा खां महल आज इस युग में, आगा खां महल आज इस युग में मेरा एक सच्चा साथी हुआ है। अजी ए जुगरे आगा खां महल मोर गोटे प्रकृत बंधु होइछि। कस्तूरबा उसकी गोद में है, कस्तूरबा, कस्तूरबा तो ये महात्मा गांधी के कौन जानते हो, पत्नी है, सहधर्मिणी है। तो कस्तूरबा उसकी गोद में है। कस्तूरबा तांकरी से आगा खां हाँ महल रे
अछंती। मेरी गोद में प्रेम की देवी है, वो कोଳରେ प्रेमर देवी अछंती। उसकी गोद में कर्तव्य की देवी है एवं तांको कोଳରେ कर्तव्य देवी अछंती। तो कर्तव्य की देवी किसके गोद में है? आगा खां महल, ये कर्तव्य की देवी है और प्रेम की देवी और ताजमहल की गोद में है। मुझे विश्वास है इस प्रेम और कर्तव्य के संदेश को लेकर, मुझे विश्वास है, ताजमहल कह रहा है मुझे विश्वास है इस प्रेम और कर्तव्य के संदेश को लेकर। संदेश क्या जानते हो? संदेश का अर्थ है वार्ता, संदेश। संदेश, वार्ता। इस संदेश को लेकर मानवता अपना कल्याण करेगी। तो मानव समाज अपना क्या करेगी? कल्याण करेगी। तो बच्चों, मैं कुछ सवाल तुमको करना चाहता हूं। तो ताज किनका स्मारक है? ताज बोलो ना, ताज किनका स्मारक है? ताज प्रेम की, पवित्रता और तल्लीनता का स्मारक है। ताज प्रेम की, पवित्रता और तल्लीनता का स्मारक है। तो बच्चों, और एक प्रश्न मैं करूंगा, एक सवाल करूंगा। ताज के अंदर कौन सा वैभव छिपा पड़ा है? ताज के अंदर कौन सा वैभव छिपा पड़ा है? बोलो ना, क्या जवाब होगा? हाँ, ताज के अंदर दो बिछुड़े हुए हृदय का प्रेम रूपी वैभव छिपा पड़ा है। तो ताज के अंदर दो बिछुड़े हुए हृदयों का प्रेम रूपी वैभव छिपा पड़ा है। तो और एक सवाल करूंगा। आकाश ताजमहल को क्या करता है? आकाश ताजमहल को क्या करता है? आकाश ताजमहल को क्या करता है? बोलो ना। आकाश दो बूंद आंसुओं से ताजमहल के हृदय को सींचने का प्रतिवर्ष प्रयास करता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही है और मैं सबको धन्यवाद देता हूं और यहीं समाप्त करता हूं।